अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह कल स्टेटस अपलोड किया था कि कल हम उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द मुल्ला आसिफ भाई की छत से लाइव मुलाकात करेंगे, तो आज हम मौजूद हैं जनाब मुल्ला आसिफ भाई की छत पे। तो ये मुल्ला आसिफ भाई भी बैठे हुए हैं, तो इनके साथ ही जनाब उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब भी जनाब यहाँ पे मौजूद हैं। ये जनाब इनकी खूबसूरत छत का मंजर है। तो आपके इनके जो है ना परवाजी कबूतरों का भी शौक करवाते हैं। आए आसफ भाई, ये जनाब इनके परवाजी कबूतर हैं, सब नारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अतर नियाजी भाई, कैसे हैं आप जनाब? ठीक हैं जनाब? ये सब घर के ही हैं? नहीं, ये दोस्तों की तरफ से सब आए। अच्छा जी, ये जनाब ख्वाजा जो साहब की तरफ से, राना कुकू की तरफ से। जी जनाब, ये इनके दोस्त जो उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब, राना कुकू साहब जी, उनकी तरफ से ये गिफ्ट आए हुए हैं। ये जनाब इनकी परवाजी माता हैं। जी ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के जनाब शागिर्द हैं। उस्ताद जी का खूब भरपूर तावन होता है हमारे साथ। जी ये आसिफ भाई हैं। तो ये हमारे उस्ताद जी हैं चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब। उनका हमारा पूरा हमारे साथ तावन होता है। हमें खेल पानी का हर किस्म का मशवरा हम उनसे ही लेते हैं। और हमारे उस्ताद राना अजमत अली कुकू साहब हैं, वो इस दफ़ा लाहौर में सेकंड हुए हैं, चैम्पियन सेकंड पोजीशन ली है उन्होंने। तो हमारा तमाम भाइयों के तावन के साथ हम शौक करते हैं। तो हमें ख्वाजा अकील साहब जो उनसे ख्वाजा अकील बशीर साहब, वो भी हमारे साथ पूरा तावन करते हैं। हमें बच्चे उन्होंने काफ़ी दिए छोड़ने के लिए। और हमारे दोस्त हैं उस्ताद जावेद साहब, जवेद बिल्ला कहते हैं उनको। उनके बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है हमारे पास, और राना साहब का बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और एक हमारे दोस्त और हैं नदीम साहब, उनका भी बड़ा अच्छा तावन है हमारे साथ, बड़े अच्छे उनका भी रिज़ल्ट है। और बदर खान साहब है हमारे दोस्त हैं, वो भी चौधरी सखी साहब के शागिर्द हैं। उनकी काफ़ी मादा इनमें है, उनका भी रिज़ल्ट अच्छा रहा है, बदर खान साहब। तो ख्वाजा साहब के कोई कबूतर टूर्नामेंट वगैरह में भी उड़े हैं? जी उनका 2014 में भी उड़े हैं जी, और उसके बाद 15 में भी एक उड़ा है, और इस दफ़ा 17 में भी एक उड़ा है उनका। अच्छा, हर साल ही एक नए कबूतर उनके घर का ख्वाजा होता है। साहब का भी उड़ता है, राना अजमत अली कुकू साहब के भी उड़े हैं। तो कैसी कोई प्रोग्रेस रही है उनकी? 13 में उनका, 14 में तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, एक उनकी बटेरी कबूतरी उड़ी है। फिर उनका इस 15 में उड़ा था गोल्डन पट्ठा, वो भी बहुत अच्छा उड़ा है। इस दफ़ा गोल्डन उड़ा है, पहली बाजी में बैठा था 1 मिनट कम 4 बजे, अगली बाजी बैठा था 4:45 बजे गोल्डन, वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है ख्वाजा साहब के कबूतरों का। तो 2014 में जो बटेरी उड़ी थी,
जी जी, उसकी लास्ट परवाज थी जी, ओवर टाइम में बैठी थी 8:24 पे। तो उससे पर्चे पहले की- जो उसकी परवाजें थी वो 5 बजे की थी, 12 बजे की भी थी, 3 बजे की भी थी, मुख्तलिफ थी। लेकिन उस दिन बहुत आला उड़ी थी। हमारे सारे कबूतर नीचे से बैठे थे 7:41 पे, वो बैठी थी 7:24 पे, ओवर टाइम में बैठी थी। माशाल्लाह जी। तो इनमें से कौन से ख्वाजा साहब के घर के? ये जिनके पाँव में पीले छल्ले हैं ना जी, एक ये अच्छा, कबूतर है, एक ये हो गया। सीजन उड़ा है, ये बाजी में उड़ा है। अच्छा, कितने बजे बैठा था? ये बैठा था 4:01 कम 4, फिर 4:23 में बाजी में बैठा था। ये माशाल्लाह जी, ये उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब के घर का कबूतर है। तो टूर्नामेंट में इसने शाम शाम की परवाजें दी हुई हैं, 4 बजे 4:30 4 4:30 बजे की। और ये कबूतर बैठता रहा 2, 2:30, 3 बजे तक। पट्ठा है ये पट्ठा है अभी, तो ये भी 2 2:30 3 बजे तक बैठता रहा। उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब के घर का है। ये राणा असमत अली कुक्कू के घर का ये कबूतर है। ग्रीन कड़ी वाला हाँ जी जी, ये उस्ताद राणा उस्मत कुकू साहब के घर का कबूतर है जी। तो क्या कोई प्रोग्रेस रही है इसके? इसका जी, ये बैठा था ओवर टाइम में बैठा था, बहुत आला बैठा था। अच्छा अच्छा, और ये राणा साहब का पट्ठा है जी। गोल्डन? नहीं जी, टैडी ये वाला। अच्छा, ये वाला, ये जिसमें सिल्वर की कड़ी है। जी जी, ये राणा साहब के घर की ब्रीड है जी। माशाल्लाह जी, कबूतर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका जी। पिछले टाइम तक बैठते हैं जी हमारे पास ही। माशाल्लाह जी। और वो कबूतर एक खुरम भाई है, ये गोल्डन पट्ठा। ये सलारा गोल्डन हाँ है। जी, सलारा गोल्डन। ये 5 बजे तक उड़ा बाजी में। माशाल्लाह जी। ओवर टाइम में बैठा था 8:09 पे इस सीजन में, चौथी बाजी में। और उसके पीछे बैठा है जी बदर खान साहब वाला कबूतर है जी, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इनका भी। ठीक है जी। ये उसके साथ बैठे सलीम साहब वाला पट्टा है जी, फिरोजपुरी। ये भी बाजियों में 2 2:30 बजे तक उड़ा है। माशाल्लाह जी। माताएं भी हैं कुछ आपके? जी जी, बाजी वाली मातियाँ भी। आ जाओ कोई। ये मादा है जी, ये कबूतरी जो साथ बैठी हुई है, ये आ गई है। ये हमारे पास चौधरी सखी वाली कबूतरी थी, बल्ली, उसकी ब्रीड में से ये कबूतरी है। ये इस दफ़ा दो बाजियों में बैठी है। एक दफ़ा बैठी 4:17 पे, एक दिन बैठी है 4:09 पे। ये पहले जिसके पाँव में काला छल्ला। ये राणा साहब वाली कबूतरी है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। राणा असमत अली कुक्कू साहब के घर की पट्टी है ये उनके 41 नंबर कबूतर है ये। राणा उस्मान कुकू साहब के? हाँ जी, राणा 40 40 नंबर ब्रीड है जी। माशाल्लाह जी। ये राणा साहब की बहुत अच्छी कबूतरी है, 0041 है ये, 0041। उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम मकसूद अहमद भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और ये इधर घर के पट्टियाँ पट्टियाँ पट्टे पट्टे ये अभी बाजी में नहीं डलेंगे। एक सेकंड। ये भी सब नए कबूतर ही हैं? ये सारे पट्टियाँ पट्टे हैं। अच्छा जी, ये सब जो पट्टियाँ पट्टे इन्होंने जो है ना पक्के करके रोके हुए हैं, तो इंशाल्लाह सीज़न में तो आसिफ भाई चौथ साहब के शागिर्द हुआ कितना टाइम हो गया आपको? ये मुझे हो गया जी 17 के साल हो गए। माशाल्लाह जी, 17 साल हो गए। तो जिस टाइम से उनके शागिर्द हुए हैं, रेगुलर टूर्नामेंट वगैरह 1-to-1 मुकाबले उड़ा रहे हैं? जी जी, तकरीबन मुझे तो तकरीबन इस छत के ऊपर हो गए हैं कि तकरीबन 6 सीज़न हमने उड़ाए। माशाल्लाह जी। तो 2017 के रिज़ल्ट के बारे में कुछ बता दें कि 1-to-1 मुकाबले? हमारा 14 छतों से हमारी कट की छतें थी 14, उसमें से हम 2 से हम हारे और 12 को हमने विन किया। जी माशाल्लाह जी। इनके जो है ना कमेटी के अंदर जो 1-to-1 मुकाबले होते हैं, जो कमेटी की निगरानी में 14 घरों से इनके 1-to-1 मुकाबले थे,
और 14 घरों में से 12 घरों से इन्हें जो है ना विन किया है। और भी छतों से मुकाबले थे, लेकिन ये उस्तादी बाजियाँ ये 14। अच्छा उस्तादी, बाकी जो 1 to 1 डायरेक्ट थे, हाँ वो लेदर, अच्छा उसमें भी कैसी प्रोग्रेस वो रही भी है? अच्छी पोजीशन रही है, उसमें भी हम काफ़ी बंदों को जीते हैं। ये पट्टे जो है इस दफ़ा बच्चे बहुत अच्छे हो गए। ये हमें राणा कुकू साहब ने दिए हैं बच्चे जी इस दफ़ा माशाल्लाह, बहुत ये- अच्छा रिजल्ट है जी। उन्होंने हमें 10 बच्चे भेजे हैं, माशाल्लाह जी। 10 में से एक बैरी उठा के ले गई है। ये देखें ये पट्टियाँ जो जितनी है ना सिल्वर के छल्ले जिनके जी, पाँव जी। में पड़े हैं, ये राणा साहब ने हमें गिफ्ट की हैं जी। ये उनके अच्छा जी, ये सिल्वर छल्लों वाली। जी, ये तमाम उनके हैं जी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे पास फड़के हैं जी इस दफ़ा। कुछ मैंने परचेज़ किए हैं बच्चे। ये ख्वाजा साहब का पट्टा जी, ये पहले पीली लोग- कलीवा, ये बहुत अच्छा उड़ा है। उस्ताद ख्वाजा कील बशीर साहब के घर का है जी ये पट्ठा, येलो कड़ी वाला। और ये पट्टी बैठी है, ये मेरे भांजे हैं जी उमैर साहब, ये जौंसी वाली पट्टी। ये जो ऊपर है, हाँ जी, ये ऊपर, ये उनका बहुत अच्छे रिजल्ट है इनका भी। ये बैठी है जी, माशाल्लाह जी। ये तमाम राणा साहब ने हमें गिफ्ट किए हैं जी। जी ये सब बच्चे इनमें से जो है ना सिल्वर कलीम वाले, ये राणा उसमें कुकू साहब ने इन्हें गिफ्ट भेजे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उनके घर के कबूतरों का। ये बच्चा भी उनके घर का है। ये तमाम गोल किए जी, पिछले टाइम तक बैठे हैं, तब इनको अंदर फेंक लिए। ये राणा साहब का बच्चा 2 दफ़ा रात रह के बैठे हैं। ये वाला हाँ जी। ये तमाम बच्चे राणा साहब की लाइन से बैठे हैं जी, 2। ये पहले 2 हाँ बच्चे। जी, पहले 2 बच्चे। इनमें अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत है जी, ये बड़ा अच्छा लंबा उड़ते हैं, गर्मी में अच्छे उड़ते हैं। हाँ जी, ख्वाजा साहब से भी कुछ बात करते हैं। ख्वाजा साहब भी इधर मौजूद हैं। आए असफ भाई। अभी इधर जनाब 11:42 हुए हैं, तो थोड़ी सी धूप निकली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़ात तारिक भाई। तो ये जनाब उस्ताद ख्वाजा कील बशीर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे भी थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। जी सर जी, क्या हाल है? ठीक है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबको सलाम दोस्तों को। आज हम मुल्ला आसिफ भाई की छत के ऊपर हैं। ये एक बहुत नफीस किस्म के शौकीन हैं और इनका शौक़ हमेशा साफ़ सुथरा रहा, ना किसी से झगड़ा, ना कोई ऐसा मसला रहा। अच्छा शौक़ी, और यही कबूतरबाजी की पहचान है कि आपका जो किरदार हो वो बेदाग हो, कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए। ये शौक़ है, इसको शौक़ ही हद तक ही बस रहना चाहिए, इससे आगे नहीं इसको बढ़ना चाहिए। ये ना हो कि ये बाद में इज़्ज़त बेइज्जती का, कई लोग इसको इज़्ज़त बेइज्जती के पैराए में लेते हैं, जिसकी वजह से ना ये शौक़ में तलखी आ जाती है और वो तलखी से दूर रहना चाहिए। अच्छा शौक़ ये होता है, आप जिस तरह इन्होंने अपने कबूतरों का तारुफ़ करवाया अपने सब दोस्तों के नाम से जिन्होंने इनको गिफ्ट किए थे, और यही इसकी अच्छी पन है। और उनका भी बड़ा पाना जिन्होंने अपने पसंदीदा चीज़ें इनको तोहफे में दी ताकि ये भी शौक़ कर सकें, क्योंकि ये खुद उस तरह तो ब्रीडिंग नहीं करते। इनका शौक़ उड़ाने का ज़्यादातर है, तो ये ज़्यादातर उड़ने वाले ही ला के कबूतर ये उन्हीं को बनाते हैं और उनको तैयार करके मैदान में लड़ाते हैं। ये खिलाड़ी की यही खिलाड़ी की पहचान है कि अच्छे कबूतर को पहले परख के लाना, फिर उसको तैयार करना, तैयार करके उसको मैदान में मुकाबले के लिए ले आना। यही खिलाड़ी का काम है, तो इससे आगे खिलाड़ी का काम कोई नहीं।
आजकल तो गेम हो गई है अद्वियात की। अब लोग कबूतरों की नस्ल से ज़्यादा अद्वियात ढूंढते हैं। वो कहते हैं भाई ऐसी अद्वियात हो जिससे कबूतर बेखुद हो जाए और उड़ के आए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा टाइम वो परवाज़ कर सके। अब नस्ल को कोई नहीं पूछ रहा होता। अब पूछ रहा होता है यार, हर कोई पूछता है यार कोई गोली 10 जेरी कबूतर का टाइम बता सके। अब वो ये नहीं कहता कि यार कोई मुझे अच्छा कबूतर दो, वो सब यही मांगते हैं कि मेडिसिन बताओ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो उस्ताद मोइन नवाज और प्रोफेसर बकीती वो भी कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। अब वो गेम बॉडी बिल्डिंग टाइप की चलती जा रही है कि अब आप वो विटामिन और वो चीज़ें खा के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बना लें। वो बॉडी वक्ती तौर पे देखने में तो अच्छी लगती है मगर बाद में वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, और वो क्योंकि झूठ के ऊपर तैयार हुई होती है मेडिसिन के ऊपर, तो इसमें कबूतर की अपनी सलाहियतें बहुत कम रह जाती हैं। वो ताकत की बलबूते के ऊपर ही बस वो परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हम ढूंढते हैं कि भी नस्ल हो, नस्ल का फिर समझ नहीं आती है। अब तो आम कबूतर भी उस मेडिसिन के ऊपर सुपर रिजल्ट दे देता है, तो फिर अब नस्ल पीछे चला जाता है और नस्लों की पहचान जो है वो अब रही नहीं। लोग क्रॉस डाल डाल के नस्लों को बढ़ा रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ की तरफ जाना चाहते हैं अपनी तरफ से। और जब वो परवाज़ में डालते हैं और वो मेडिसिन वगैरह देते हैं तो फिर कबूतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी में आ जाते हैं। और दूसरा है कि कबूतरबाजी जो है ना, ये हर इलाके की अपनी गेम है। हर इलाके का एक अपना अंदाज़ है कबूतरों का कि हर मौसम हर कबूतर हर जगह तो वो परफॉर्म नहीं देता। हर इलाके का अपना एक कबूतर होता है जो अपने इलाके के मौसम के मुताबिक उड़ता है। कई जगह सियालकोटी बहुत अच्छे उड़ जाते हैं और किसी जगह कसूरी हैं, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर देते हैं। तो ये अब इलाके की और अपने सोच के मुताबिक और अपनी तरीके के मुताबिक तैयारी है कि आप कबूतर को क्या तैयारी देते हो, कैसी खुराक से उसको तैयार करते हो, उसके अंदर उसको गर्म रखते हो, उसको ठंडा रखते हो या उसको मुतज़्ज़िल रख के उड़ाते हो। ये सब आपके अपने ऊपर है और अपने इलाके की गेम के मुताबिक है। और ये जो तैयारी होती है इलाके का उस्ताद होता है वही अपने कबूतरों को समझ के मुताबिक उसको खुराक और ग़ज़ा और जो ताकत की जो भी चीज़ें देनी है। मेडिसिन और मजून दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप इनको अलग-अलग ना समझें। वो भी मेडिसिन है, वो भी मेडिसिन है। अब ये है कि अब आप इसको मेडिसिन का नाम देते हैं इंग्लिश की दवाई को और मजून को कहते हो जी मजून, हालांकि मजून भी बेसिकली एक मेडिसिन ही है, तो इसको मेडिसिन के तौर पे ही लिया जाए मजून को भी। अब जो कबूतर की जो अपनी खुद परवाज़ है वो जितनी अगर 2-2:30 बजे तक आपका कबूतर दे रहा है तो वो बहुत बेहतरीन कबूतर है। उसको वो आप उसको नस्ली कबूतर भी कह सकते हो, उसको आप ब्रीडर कबूतर भी कह सकते हो कि वो अपने खुद भी उड़ रहा है, वो आइंदा वाली अपनी ब्रीड को भी उड़ाता है। 2 बजे के बाद जो आ गया वो फिर आप सुपर कबूतर आप उसको कह सकते हो। वो बहुत अच्छा कबूतर है जो जेठ में 2 बजे के बाद आ रहा है, 2 से लेके 5 बजे तक, और 5 के बाद जो आते हैं वो सुपर है, एक्स्ट्रा सुपर आप जिसे कहते हैं। मगर वो अपनी ज़ात के ऊपर मेडिसिन या उसके ऊपर नहीं। अगर वो 5 बजे तक आ रहा है अपनी ताकत के ऊपर आ रहा है तो वो हम उसको कहेंगे कि वो सुपर कबूतर है। अपनी ताकत के ऊपर अगर वो 2-2:30 बजे तक आ रहा है हम उसे कहेंगे बेहतरीन कबूतर है, ब्रीडिंग के काबिल है। इससे आगे जो है वो अब आपकी मेहनत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बहुत अच्छे। तो आसफ भाई कुछ उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बारे में कुछ बोल दें। सर जी मैं तो अल्लाह की मेहरबानी से ना मैंने इतना अच्छा उस्ताद नहीं देखा और इतना अच्छा इंसान नहीं देखा। देखिए उस पर अल्लाह की रहमत है मेरे उस्ताद पे। आज भी दुनिया उसको उठ के मिलती है, उसकी इज़्ज़त करती है और वो इज़्ज़त करवानी जानता है। ठीक है जी। और देसी खेल पानी में मैंने अपने उस्ताद से अच्छा खेल पानी किसी का नहीं देखा। बड़े बड़े लोगों का खेल पानी है लेकिन चौधरी सखी के उस गर्मी में कबूतर उड़ते हैं जिस गर्मी में लोगों के बैक हो जाते हैं और चौधरी के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मेरे उस्ताद में ये क्वालिटी है। मेरे उस्ताद ने अपने घर में सीज़न उड़ाए हैं, बेमिसाल कबूतर उड़े हैं। उसके बाद मेरे उस्ताद ने छत क्लोज़ की और मियाँ नदीम की छत पे शौक़ किया जी। मेरे उस्ताद ने मेहनत की, तैयार किए हैं कबूतर, मेरे उस्ताद ने ख़ुद तैयार किए हैं। तो सर अल्लाह की मेहरबानी से तीनों सीज़न मियाँ नदीम की छत से चैम्पियन हुए हैं, तमाम बाजियाँ जीती और चैम्पियन हुए। उसके बाद मेरे उस्ताद ने छत वो भी क्लोज़ हो गई थी। उसके बाद मेरे उस्ताद ने सुहेल इंसार साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे टीम के मेंबर हैं, उस्ताद हैं वो। उनकी छत पे मेरे उस्ताद ने मेहनत की और तैयारी की, कबूतरों को तैयारी दी। तो 2009 में मेरे उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब
सेल इंसार वाली छत से चैम्पियन हूँ। उसके बाद मेरे उस्ताद ने कोई छत से नहीं शौक़ किया, उन्होंने अब अपने घर शौक़ रखा हुआ है, वो अपने शौक़ में मुतमईन है, वो अपना शौक़ करते हैं और हमें खेल पानी देते हैं, हमें बाजरा देते हैं, जो उनका खेल पानी का तरीका है वो हमें बताते हैं। और यहाँ पे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और राना साहब का रिज़ल्ट, राना असमत अली कुक्कू साहब का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आया है और अल्लाह की मेहरबानी से वो मेहनत भी करते हैं। वो बड़े शौकीन आदमी है राना असमत अली कुक्कू साहब, हमारे भाई हैं वो, हमारे साथ सारे दोस्त तावन करते हैं। सुहेल अंसार साहब, राना कुक्कू साहब, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब, मियाँ शबीब साहब हैं AFC वाले, वो हमारे साथ बहुत तावन करते हैं, हमारे भाई हैं वो, हमारे साथ वो शौक़ में बड़ा तावन करते हैं, हमारे साथ टाइम देते हैं। उन्होंने भी नई छत तैयार की है अल्लामा इकबाल टाउन AFC के ऊपर, वो भी आजकल बच्चे छोड़ रहे हैं। आज हमारा चौधरी सखी साहब की तरफ जाना है हमने, तो उनकी मुलाकात भी है वहाँ पे, तमाम दोस्त वहाँ पे हमारे उस्ताद जी के पास जाएंगे, शागिर्द जितने भी। तो मैं अपने उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वर्ल्ड फेमस हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो हमारे बड़े हैं, हमारी बड़ी रहनुमाई करते हैं। शुक्रिया जी सर, ये थे हमारे भाई मुल्ला आसिफ भाई साहब। तो ये सनी भाई हैं जी हमारे, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, ये हमारी तमाम ये मुनसफियाँ करती हैं, छत मुआवत ही हुए ना। हाँ जी, ये जी इनके पास होता है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सनी भाई हैं, ये छत मुआवत है यहाँ पे। तो अभी कुछ देर बाद आपको उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर के घर से भी लाइव जनाब कवरेज देंगे, उनका भी शौक़ करवाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह जनाब थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।